जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। दोस्तों, एमएसटी सीईटी के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज में आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग डेरिवेटिव चैप्टर, डिफरेंशिएशन चैप्टर के 2021 के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन देखेंगे। विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव चैप्टर के ही 2020 के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन बनाए हुए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाके देख लीजिए। लिमिट, कंटिन्यूटी, मैट्रिसेस चैप्टर के भी आपको पीवाईक्यू एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन के अवेलेबल होंगे। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों, जहां पे हम लोग सीईटी के 2021 में पूछे गए डिफरेंशिएशन चैप्टर्स के पीवाईक्यू को डिस्कस करते हैं। वैसे तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, यदि आप डिफरेंशिएशन चैप्टर या फिर सीईटी के किसी भी चैप्टर की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर आप चाहते कि उस चैप्टर में आपका हैंड और अच्छे से क्लियर हो जाए, तो दो चीज़ पे आप फोकस करेंगे। अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम में अगर डिफरेंशिएशन चैप्टर वीक है, तो पहली चीज़ उसे मजबूत बनाइए। बोर्ड के जितने भी चैप्टर्स है उसे बहुत अच्छे लेवल पे रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, उनके फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए, उनके जितने भी टाइप्स है डेरिवेटिव के या फिर किसी भी चैप्टर को आप पकड़ लीजिए, उन्हें बहुत डिटेल लेवल पे आपको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे आप उनको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे लेवल पे, एडवांस लेवल पे, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी होगी कि जितने ज़्यादा एमसीक्यू, जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दो चीज़ आप कर पाए तो आप समझ लेंगे कि सीईटी एग्जामिनेशन में आप एक्यूरेसी और स्पीड दो चीज़ को आप लेवल करके चल पाएंगे। क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। 50 क्वेश्चन करने 90 मिनट में, तकरीबन तकरीबन 1.5 मिनट के आसपास आपको टाइम मिलेगा। 1.5 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना ही है, 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना ही है। तो इस तरीके से आपको इतने स्पीड से चलना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव के, इंटीग्रेशन के, डिफरेंशियल इक्वेशन के, एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस बनते हैं, लिमिट के बनते हैं, कंटिन्यूटी बनते हैं, मैट्रिसेस के बनते हैं, वेक्टर के बनते हैं, लाइन के बनते हैं, प्लेन के बनते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो मैं हर बार आपको अपने वीडियो के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से बताते रहता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया गया है? एच ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है अंडर रूट में 4f(x) प्लस 3g ऑफ एक्स। f(1), g(1), f'(1), g'(1) दिया गया है, h'(1) निकालना है। h ऑफ एक्स तो दिया गया है, इसमें निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा आपको। h ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है? अंडर रूट में 4f(x) प्लस 3g ऑफ एक्स दिया गया है। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 1/2 रूट, या अंडर रूट में मान के चलो पूरा x है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट प्लस 3g ऑफ एक्स, ठीक है, 1/2 रूट। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अंदर का जो रहेगा, इसका डेरिवेटिव रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4f का हो जाएगा f'(x) प्लस 3g'(x). यदि हम यहाँ पे x के जगह 1 ले ले, एट x इक्वल टू 1, तो ये h'(1) हो जाएगा, इक्वल टू करके ऊपर मिलेगा 4f'(1) प्लस 3g'(1) अपॉन में 2 4f(1) प्लस 3g(1), और इसकी वैल्यू f'(1) की वैल्यू हमें 3 दी गई है, तो ये 3 4 इंटू 3 प्लस ये 3 इंटू g'(1) की वैल्यू हमें 4 दी गई है, डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट में 4 इंटू f(1) की वैल्यू हमें 4 दी गई है, प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू हमें 3 दी गई है। तो हम लोग देखेंगे कि 12 और 12 24 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट में 16 और 9 25, यानी कि 2 1 12 यानी कि ये 12 अंडर रूट 25 के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, यानी 12/5। तो 12/5 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इजी प्रश्न तो ठीक है, इजी तो हम लोग सभी एक जैसे ही है, या डेरिवेटिव निकालना है सभी में, ऐसा कुछ नहीं है। y की वैल्यू दी गई है। सेकंड वाला क्वेश्चन, अंडर रूट में e⁻√x दिया गया है। dy/dx क्या होगा? 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। dy/dx क्या होगा ये हमें बताना है। तो अगर अंडर रूट एक्स है, तो जैसे अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट होता है, यहाँ पे भी वैसा ही हो जाएगा। इसका जो डेरिवेटिव है वो dy/dx इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में e⁻√x। और इसका बच गया, चाहे तो आप स्क्वायरिंग करके कर लो या ऐसा कर लो तो भी चलेगा। e⁻√x का e⁻√x ही रहता है, और रूट एक्स का मिलेगा 1/2 रूट एक्स। दैट मीन्स हमें मिलेगा 1/4 अंडर रूट एक्स
अंडर रूट में e टू द पावर रूट एक्स और ऊपर में मिल गया e टू द पावर रूट एक्स। अगर आप देखें तो ये e टू द पावर रूट एक्स है अपॉन में 4 अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा e टू द पावर रूट एक्स बाई 2, रूट एक्स बाई 2, क्योंकि अगर मैं e पावर x मान के चलो x e पावर x है उसको रूट लगा रहा हूँ तो e टू द पावर x बाई 2 टाइप का हो जाता है। यहाँ पे टर्म 1 है, यहाँ पे टर्म 1/2 है, ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1/2 यानी क्या हो जाएगा e टू द पावर x बाई 2 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट एक्स। ये हमारे पास आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी हमें दिखाई दे रहा है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम किस तरीके से डील करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 यानी हम इन सभी में ही हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। पहले आप इन्हें लिख लीजिए, यदि आपने ये स्टेप आपको समझ में आ गई है, अगर आपने लिख लिया है तो फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। अब y इंटू हमें दिया गया है y इंटू e टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू x दिया गया है। देन यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव पूछा है बहुत बार, तो यहाँ पे y इक्वल टू ये x, ये इन्वर्स है, इधर जाके हो जाएगा e टू द पावर y। इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये मिल जाएगा हमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड e पावर y का e पावर y का dy बाई डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी इसका हो जाएगा x। तो यहाँ से हम लोग डेरिवेटिव कॉमन निकाल सकते हैं। अब हमें ऑप्शन क्या दिए, अच्छा चलो ठीक है, ऑप्शन ठीक है, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स ई का पावर y dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे बच गया आपका e पावर y। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। यहाँ से हम dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, 1 माइनस एक्स ई पावर y इक्वल टू e टू द पावर y। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर y अपॉन 1 माइनस एक्स e टू द पावर y। इक्वेशन e टू द पावर y की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा y बाई एक्स, यहाँ पे हम पुट कर देंगे y बाई एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स डॉट y बाई एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, y अपॉन में ये x नीचे आ जाएगा 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई। तो बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया, जितने आसान स्टेप हो सकते हैं मैंने बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ पे लगाते प्रोडक्ट रूल तो यहाँ पे भी अगर आप प्रोडक्ट रूल लगा के करते तो भी आपका आंसर आता, लेकिन इसे हम लोगों ने इजी बनाया और इस तरीके से सॉल्व किया, तब भी हमारा आंसर आ रहा है और इसका आंसर आ रहा है वाई अपॉन एक्स 1 माइनस वाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे कि कोसेक इन्वर्स फंक्शन प्लस कॉस इन्वर्स फंक्शन दिया गया है। देखने में ये क्वेश्चन बहुत डरावना दिखता है, बड़ा दिखता है, तो सर हम ये इन्वर्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अगर आप बाय प्रॉपरली इन्वर्स का डेरिवेटिव निकालते हुए जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नॉलेज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का नॉलेज है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से कर रखी है, क्योंकि अगर आपको मैथ्स 2 यानी कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो भैया आपको ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। अगर आप देखें तो y इक्वल टू आपको दिया है कोसेक इनवर्स अंडर रूट में x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट में x माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 1। कोसेक इनवर्स को हम लोग साइन इनवर्स लिखते हैं, साइन इनवर्स, तो ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट में एक्स माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 1। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो कहता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या कहता है पाई बाई 2। तो ये तो सेम है, ये भी एक्स है, मान के चलो अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन ये अंडर रूट एक्स प्लस 1, यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 1, तो सेम है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका पाई बाई 2। तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास ए राइट आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, नॉर्मल है।
थोड़ी आप देखेंगे 2024 और 25 में थोड़ी सी लेवल बढ़ी है। अब यहाँ पे देखो x का पावर y, y का पावर x इक्वल टू 16 दिया गया है। अब बच्चे इसमें डर जाते हैं, कुछ भी नहीं करना, x का पावर y, y का पावर x इक्वल टू 16 दिया गया है। फंक्शन का पावर फंक्शन, फंक्शन का पावर फंक्शन और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में। ऐसी स्थिति में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे मैं लॉग ले लूँगा यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉग ऑफ, ठीक है, x का पावर y इंटू होने के कारण ये प्लस हो जाएगा, लॉग में तो प्लस होता है, लॉग ऑफ y पावर x इक्वल टू लॉग ऑफ 16। हम लोग देखेंगे y ये हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस ये हो जाएगा x लॉग ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये लॉग ऑफ 16 हो जाएगा। अब यहाँ तक आने के बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, जैसे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा हमें, y लॉग x का क्या हो जाएगा 1 फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज लॉग ऑफ y डेरिवेटिव ऑफ 1 यानी x का हो जाएगा 1 इक्वल टू लॉग ऑफ 16 का क्या हो जाएगा 0, dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते, dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, क्या बच गया आपके पास, लॉग ऑफ x प्लस x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, ये लॉग उधर जाएगा तो माइनस लॉग ऑफ y और ये y बाय एक्स उधर जाएगा तो माइनस y बाय एक्स। तो यदि हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस लॉग ऑफ y प्लस y बाय एक्स अपॉन में ये हमें दिखेगा लॉग x प्लस x अपॉन y। क्या इसका आंसर आ गया 8.22 बोल रहा है ना, 8.22 यानी x की जगह 2 y की जगह 2, 8.22 यानी x की जगह 2 y की जगह 2 रख देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेरिवेटिव माइनस लॉग 2 प्लस 2 बाई 2 आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में ये आ जाएगा आपका लॉग ऑफ 2 प्लस 2 बाई 2 आंसर आ जाएगा 1, कैंसिल होकर आंसर क्या मिलेगा -1। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास -1 है। तो इस तरीके से 5 एग्जाम्पल तो हमारे बहुत आसानी से हो गए, या दिखने में भी अगर डिफ़िकल्ट है तो फिर मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। इसे आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, मेंटेन करेंगे, फेयर करेंगे। अगर आप इसे लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चले, फिर आप इसको फेयर करें अपनी कॉपी में, क्योंकि पीवाईक्यू अगर आप कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन के तो आप समझ लीजिए आप बहुत हद तक उन बच्चों से आगे है जो सिर्फ पढ़ रहे हैं। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन आपको आने चाहिए, पीवाईक्यू का प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स इज, इसमें 4 ऑप्शन थे, मैंने लिखा नहीं क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी थी। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व ही कर लेते कि इस प्रकार के जो डेरिवेटिव है, इनके प्रकार के डेरिवेटिव आए तो क्या ऑप्शन बनेंगे या किस तरीके से इसका सोल्यूशन आएगा, इसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आशा करता हूँ कि विद्यार्थियों ये जो लॉगरिथम के जो हम पीवाईक्यू कर रहे हैं बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूँ और आप इसे समझ पा रहे होंगे। यदि आपका डेरिवेटिव कमज़ोर है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, डेरिवेटिव के फार्मूले, इनकी हमें ज़रूरत पड़ रही है। डिफरेंशिएशन आता कैसे है, ये डेरिवेटिव होता कैसे है, इसकी जर्नी भी अलग होती है। इसे मैं अगले वीडियोस में जहाँ पे आपको नॉलेज की ज़रूरत होगी, जैसे जेई के बच्चों के लिए, तो मैं इसको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे लास्ट वाला, मुझे लॉग एक्स का पावर एक्स का मान के चलो ये यू है, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स लेना है, यानी कि मैं इसको वी नाम दे देता हूँ लॉग एक्स को, यानी एक्चुअल में मुझे डी यू अपॉन डी वी निकालना है, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले इसको मैं ये वाले इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है, लॉग यू इक्वल टू एक्स सामने लॉग ऑफ लॉग एक्स हो गया ये। तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 अपॉन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन लॉग एक्स और लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो 1 हो जाएगा। तो एक्स से एक्स कैंसल, आपको क्या दिखाई दे रहा है 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ
log x ब्रैकेट में अगर हम देखेंगे u यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया तो ये u, और u क्या है आपका log x का पावर x। चलो यहाँ पे हम u लिख लेते हैं पहले du बाय dx, यानी ये आ गया आपका log x का पावर x 1 log x प्लस log ऑफ log x, ये आपके पास आ चुका है du बाय dx। du बाय dx हमें मिल चुका है। अब dv बाय dx निकालेंगे सबसे पहले, तो dv बाय इसको यानी कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम इसे du बाय dx अपॉन में dv बाय dx के रूप में लिख पा रहे हैं, और पहले हम ऊपर वाला और नीचे वाला लेकर आएंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम लोग dv बाय dx लेकर आएंगे, तो dv बाय dx यहाँ पे तो डायरेक्टली 1/x हो रहा है, हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे du बाय dx की, तो देयरफॉर du अपॉन dv इक्वल टू क्या हो जाएगा du बाय dx, और du बाय dx की वैल्यू क्या है log x का पावर x इंटू में 1 अपॉन में log x प्लस आप देखेंगे कि log ऑफ log x यहाँ पे हो जाता है, डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू डाल देंगे 1/x, तो ये x तो ऊपर चला जाएगा, x इंटू में log ऑफ x का पावर x 1/log x प्लस log ऑफ log x, ये हमारे पास आंसर मिलता है। तो ये हमारा जब भी ऑप्शन में आएगा तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, और ये ऑप्शन में आया तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने 6 एग्जाम्पल्स करे हैं, और ये 6 एग्जाम्पल्स के बहुत डिटेल में हमने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखे। इसके अगले वीडियो में 2021 के बचे हुए एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे। तो हर एक वीडियो में मैं आपको 6 से 7 एग्जाम्पल्स कराऊंगा, एक ही वीडियो में एकदम से 10-15 एग्जाम्पल्स नहीं कराऊंगा। उसका कारण ये है कि वीडियो का लेंथ भी बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, और बच्चों को और भी बहुत सारे सब्जेक्ट करने होते हैं। तो हम हर एक वीडियो को कुछ इस तरीके से उनकी लेंथ हमने अरेंज करके रखी है कि भैया 20, 25, 30 मिनट 35 मिनट तक का एक वीडियो होना चाहिए, उसके बाद दूसरा 30, 35 मिनट 25 मिनट के आसपास का वीडियो होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये 6 एग्जाम्पल्स देखे, आशा करता हूँ कि बहुत डिटेल में आपको समझ में आए होंगे। उन सभी विद्यार्थियों को आप शेयर करें जिनका MST CET करने का, क्रैक करने का पूरा एम है, या फिर उन्होंने क्रैक करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, या उन्होंने क्रैक करने के लिए ये सोच रखा है कि भैया इंजीनियरिंग करना है या आगे जाना है, क्रैक करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे, PYQ करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुँचाइए, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में और नए एग्जाम्पल्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। धन्यवाद आप सभी का।